दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे एनालिस्ट इसमें बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टॉक है REC लिमिटेड। इसके प्राइस को देखें तो आज ये 411 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन भी इसमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो आज भी मार्केट लगातार दूसरे दिन भी आपको ग्रीन में ही देखने को मिला है और स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब अगर इसके चार्ट को देखें तो 1 ईयर में देखें तो कंपनी अपने जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से 35 से 36% डिस्काउंट के ऊपर अभी भी मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 6.76 का है और इंडस्ट्री पी को देखें तो 17.39 का है। यानी कि स्टॉक अपने जो इंडस्ट्री पी है उससे भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कंपनी मिल रही है। ROC को देखें तो 20.25 का है, तो ROC अच्छा है। और इसके EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर्स को भी देखें तो 59.45 का है, तो बढ़िया EPS है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी के अगर ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.83% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs की 21.73%, रिटेलर्स का 11.73% और यहाँ पर अगर DIIs की बात करें म्यूचुअल फंड्स का इसमें 8.45% का स्टेक है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 5.45% का स्टेक है। अब इस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश हैं और 83% एनालिस्ट यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% करीब डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, तो यहाँ से बाय करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी एक बार में आपको पैसा नहीं लगाना है। मार्केट का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता है, आगे हो सकता है कि मार्केट में और भी करेक्शन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है NMDC का स्टॉक। इसके प्राइस को देखें तो आज ये 66.70 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन भी इसमें 2% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। तो स्टॉक के अगर चार्ट को देखें तो अगर इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 29% से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि 29 से 30% कंपनी अभी भी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 57,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 8.88 का है और इंडस्ट्री पी 9.14 का है। तो ये स्टॉक भी अपने जो इंडस्ट्री पी है उससे भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है। ROE 21.43 का है, तो ROE अच्छा है। EPS को देखें तो 7.37 का है, तो EPS थोड़ा कम है इसका। वैसे ये कंपनी भी डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड 3.69 का है। कंपनी के अगर ईयरली इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 20 के बाद से देखें तो 22 तक कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। 23 में कंपनी का रेवेन्यू डाउन है, लेकिन फिर से 24 में देखें तो इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो 22 तक कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन 23 के अंदर प्रॉफिट में गिरावट है। और अभी भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। हालांकि 23 के मुकाबले 24 में देखें तो प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो 20 के बाद 21 में इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है, लेकिन 22 से ही कंपनी का नेटवर्थ डाउन है और उसके बाद से देखें तो फिर से इसमें जंप देखने को मिला है, यानी कि 23 के बाद से फिर से इसमें जंप देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.79% है, रिटेलर्स का 12.62%, FIIs का 12.12% की होल्डिंग है, DIIs का यहाँ पर 7.57% का स्टेक है और म्यूचुअल फंड्स का इसमें 6.90% का स्टेक है। अब कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो 2023 में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन था, लेकिन उसके बाद से देखें तो फिर से इसमें जंप देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा उछाल आया है। तो इस कंपनी में भी एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं और इसमें भी 82% एनालिस्ट यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें भी बाय किया जा सकता है। वैसे मार्केट में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। अब आज मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और मैक्सिमम स्टॉक्स में देखा जाए तो तेज़ी ही देखने को मिली है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में आज भी आपको गिरावट देखने को मिली है। आज इसका प्राइस 448.90 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज इसमें 4% के अराउंड गिरावट भी देखने को मिली है। तो अगर इसके चार्ट को देखें
तो इसके ईयर टिल डेट चार्ट को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 43% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल्याण ज्वेलर्स के मार्केट कैप को देखें तो 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस स्टॉक का पी मल्टीपल 72.48 का है और इंडस्ट्री पी 65.94 का है। तो स्टॉक अभी भी देखें तो अपनी जो इंडस्ट्री पी है उससे हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड है, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। इसका आरओई 14.37 का है तो आरओई अच्छा है। वैसे ईपीएस देखें तो 6.45 का है तो ईपीएस थोड़ा डाउन है। और इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.04 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी जंप है। प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि बढ़िया कंपनी है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 62.85% की है, तो प्रमोटर्स का भी बढ़िया स्टेक है। एफआईआई का 16.37% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का 11.75% का स्टेक है। रिटेलर्स का 7.21% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 1.83% का स्टेक है। तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 40%, यानी कि 43 से 45% करेक्शन के ऊपर मिल रही है। तो यहाँ पर भी एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि 83% एनालिस्ट यहाँ पर भी बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि स्टॉक बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। अब ज्वेलरी का बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस होता है, तो आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर्स का स्टॉक। इसके प्राइस को देखें तो आज ये 400 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन भी इसमें 3% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली है। तो अगर इसके चार्ट को देखें तो इसके ईयरली चार्ट को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 28 से 30% के अराउंड डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, तो इसमें भी बड़ी गिरावट है। इस कंपनी का मार्केट कैप 24,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 19.19 का है और अगर इसके इंडस्ट्री पी को देखें तो 22.33 का है, यानी कि कंपनी इंडस्ट्री पी से भी आपको सस्ता मिल रहा है, यानी कि स्टॉक सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। इसका आरओई 10.13 का है, तो आरओई थोड़ा सा डाउन है। वैसे ईपीएस को देखें तो 20.32 का है, तो ईपीएस अच्छा है इसका और ये कंपनी भी बढ़िया डिविडेंड देती है। और कंपनी के ऊपर देखा जाए तो ज़्यादा डेट भी नहीं, इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.34 का है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है। और अगर इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.36% की है। रिटेलर्स का 22.31% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का 18.74% का स्टेक है। एफआईआई का 14.21% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 7.38% का स्टेक है। तो इस स्टॉक में भी 52% एनालिस्ट बाई रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से 30% का राउंड अभी भी करेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ से बाई करके प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। वैसे किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे कंपनियों में एनालिस्ट शॉर्ट टर्म का भी व्यू दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी जो ट्रम्प की ओर से मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, तो उसमें थोड़ी सी कमी की गई है, तो इसके कारण मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन अभी इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगने वाला है। अप्रैल में इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, तो ऐसे में आगे हो सकता है कि मार्केट में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन ये कंपनियां बढ़िया हैं, फंडामेंटली ये स्ट्रांग हैं, कंपनियों के फाइनेंशियल भी बढ़िया है, एनालिस्ट भी बाई रिकमेंड कर रहे हैं, तो बाई करके होल्ड किया जा सकता है। वैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।